जब मैं इंग्लैंड को खेलते हुए देखता हूं, मैं सोचता हूं यार, ये क्या कर रहा है इंग्लैंड? ऐसा क्यों कर रहा है इंग्लैंड? आखिर इस इंग्लैंड की टीम में ऐसी क्या कमी है? ऐसी क्या मजबूरी है जो इस टाइप का फुटबॉल इस इंग्लैंड की टीम को खेलना पड़ रहा है? एक से बढ़ के एक प्लेयर है। द मोमेंट जब तुम्हारा एक गोल हो जाता है ना, बस इंग्लैंड फिर भगवान के भरोसे बैठ जाता है कि अब नहीं, अब हम मोमेंट्स के लिए खेलेंगे। कि गलती से कुछ शानदार लिंकअप हो गया आगे, गलती से अपोनेंट ने कुछ गलती कर ली तो हम अपनी लीड को डेवलप कर देंगे। एल्स मिड ब्लॉक लो ब्लॉक बना दो, प्रेस करना छोड़ दो, फुटबॉल खेलना छोड़ दो और डिफेंडिंग करना स्टार्ट कर दो। बर्नले प्रीमियर लीग में होती थी ना, विंसेंट कंपनी से पहले वाली, शॉन डाइच वाली बर्नले, देखा तुमने? लिटरली बस मिड ब्लॉक टू लो ब्लॉक की शेप में आ जाओ, बस पार कर दो, गोल किया गया, एक गोल हो गया, उस लीड को जी जान लगा के प्रोटेक्ट कर दो। दैट इज इट। हर छोटी टीम आजकल ये करती है लीग में, जब एक बड़ी टीम को फेस करती है, मिड टू लो ब्लॉक में आ जाओ। उनकी मजबूरी है भाई, उनको अपनी औकात पता है, उनको पता है कि उनकी स्क्वाड में कितने लिमिटेशंस हैं, उनको पता है उनकी स्क्वाड में बॉल प्लेइंग उस क्वालिटी टेक्निकल एबिलिटी वाले प्लेयर नहीं है, वो ज्यादा देर बॉल को नहीं रख पाएंगे, वो उतने अच्छे से काउंटर प्रेस बॉल को विन बैक करने के लिए नहीं कर पाएंगे, उनकी फाइनल थर्ड में उस टाइप की डिसीजन मेकिंग क्वालिटी या क्लिनिकलिटी नहीं होगी। तो उनकी अपनी लिमिटेशन है। जो छोटी टीमें होती हैं वो इसलिए बस पार्क सिचुएशन में आ जाती हैं, ड्रॉ के लिए खेलती हैं, अपना गोल प्रोटेक्ट करने के लिए खेलती है। तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम्हारी प्लेयर, तुम्हारी टीम में से कौन से प्लेयर नहीं है? और फिर फुटबॉल तुम्हारा ये है, ये इंग्लैंड की टीम जिसमें जूड बेलिंगम है, फिल फोर्डन है, ट्रेंट है, हैरी केन है, साका है, डेक्लन राइस है, यह टीम 10 से 12 पास कंप्लीट नहीं कर पाती। उससे पहले यह टीम, ये सुपरस्टार वाली टीम बॉल गिव अवे कर देती है, गेंद छीन जाती है इनसे। देखो, दो टाइप के कोच होते हैं फुटबॉल में। एक तो वो कोच होते हैं जिनके पास स्क्वाड ऑर्डिनरी होता है, लेकिन वो उस ऑर्डिनरी स्क्वाड के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके रिजल्ट लाके देते हैं। दूसरे कोच होते हैं फिर गेराथ साउथगेट जैसे, जो लिटरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्वाड को भी लिटरली ऑर्डिनरी दिखा देते हैं और परफॉर्मेंस भी ऑर्डिनरी लेवल की लेके आ जाते हैं। ये इस बंदे की स्किल है, ये मास्टर है। और ये पता क्या बोल रहा है कि मैं कैल्विन फिलिप्स को मिस कर रहा हूं। अरे भाई मेरे, सिटी से कैल्विन फिलिप्स लोन होके गया वेस्ट हैम में, भेजो वेस्ट हैम मिस नहीं किया उसको, कैल्विन फिलिप्स को, तू कैल्विन फिलिप्स को मिस कर रहा है। ओ भाई, तेरी टीम में स्टोन्स है जिसको नंबर 6 इन्वर्ट करा के पेप पकड़ोला पिछले साल ट्रैवल जीता। तेरी टीम में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है जिसको इन्वर्ट करा के क्रॉप इस साल लीग के लिए कंपीट किया। अरे तेरी टीम में बेंच पे कोबी माइनू है जिसको मिडफील्ड में खिला के टेन हैग सिटी के अगेंस्ट एफए कप जीत गया। तू मिस कर रहा कैल्विन फिलिप्स को भाई। मतलब बंदे की सोच कहां जा रही है भाई? मैं तो बंदे की सोच देख रहा हूं। एक तो कि तुम्हारे पास अपना आइडिया कुछ नहीं है, तुम उस लेवल के मैनेजर नहीं हो कि तुम कुछ चीजें इजाद करो, तुम कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढो, तुम्हारी खुद की इतनी समझ नहीं है। तो फिर चलो यार, कोई दूसरा तुम्हें तरीका दिखा रहा है। पेप ने स्टोन्स को इन्वर्ट करने का तरीका दिखाया, क्लब ने ट्रेंट को इन्वर्ट करने का तरीका दिखाया। ठीक है, तुम्हारे पास करनी तो तुमने वहां से चीजें पकड़ी, तुमने ट्रेंट को इन्वर्ट करके खिलाना शुरू कर दिया। अगर तुमने ट्रेंट को मिडफील्ड में खिलाना स्टार्ट कर ही दिया तो फिर ट्रेंट खेल रहा है भाई सेंटर बैक की पोजीशन की तरह डीप, उसको कोई फ्रीडम ही नहीं दे रखी, उसको फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व होने की, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रखी तुमने। क्या यूज है ट्रेंट को इतना डीप खिलाने का? भाई ट्रेंट की स्ट्रेंथ कहां आती है? आगे जाएगा, क्रॉसेस निकालेगा बॉक्स में, लॉन्ग बॉल्स निकालेगा, थ्रो बॉल्स निकालेगा, स्विच ऑफ प्ले कराएगा, वाइड चैनल के साथ विंगर के साथ लिंकअप कराएगा। दिस इज ए स्ट्रेंथ, दिस इज वेयर यू गोना गेट समथिंग आउट ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। इतना डीप खिला के उसको कुछ नहीं है, कुछ एब्सोल्युटली नथिंग। मैंने ट्रेंट को इतना बर्बाद खेलते हुए कभी भी किसी भी टीम के लिए देखा। फिर तुम्हें याद आया कि नहीं यार, अब तो गालेगर को लेके आता हूं, ट्रेंट से कुछ नहीं हो रहा। भाई तुम उसको करने नहीं दे रहे कुछ। तुम हो जो नहीं, जो प्ले को लिमिट कर रहे हो। तुम हो जो बेसिकली, जो तुम्हारे स्क्वाड में इतने प्लेयर हैं, तुम उसको नहीं खिला पा रहे हो। जैसे वो प्लेयर हैं, जिस टाइप के उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जिस टाइप के फुटबॉल में वो थ्राइव करते हैं, तुम वो फुटबॉल नहीं खिला रहे हो। तुम इसके जिद लेके बैठे हो, मैं गेराथ साउथगेट हूं, मुझे बस पार करनी है, मुझे डिफेंसिवली टाइट रहना है,
मुझे पोजेशन से फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे प्रेस से फर्क नहीं पड़ रहा, अग्रेशन क्या होता है, ऑफेंसिव फुटबॉल क्या होता है मुझे नहीं खिलाना है, तो फिर तुम क्या कर लोगे? फिर तुम जूड बेलिंगम, फिल फोर्डन, इन सबको मिडफील्ड में खिला के तुम फिर क्या उखाड़ लोगे? फिर तो तुम्हारी फिलॉसफी कुछ और है, प्लेयर कुछ और खेलना चाह रहे हैं, या फिर तुम कुछ और प्लेयर से कुछ और ही खिलाना चाह रहे हो। तो इट्स लाइक अलग अलग दिशाओं में काम चले हुए हैं। अब मैं जॉर्डन पिकफोर्ड एग्जांपल ले देता हूं। देखो बहुत बार के मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लैंड को बिल्डअप ही नहीं कर रहा। इंग्लैंड, अब इस इंग्लैंड की टीम में जॉन स्टोन है जो कि एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, जो कि मिडफील्ड में खेलता है। इस टीम में फिल फोर्डन है जो ड्रॉप टिप करके बढ़िया से बिल्डअप करा लेगा तुम्हारा। सेम भी जूड बेलिंगम, ये सारे वो प्लेयर हैं, टेक्निकल प्लेयर है जो बॉल को होल्ड करने में, डेक्कन राइस आर्सेनल के लिए होल्ड अप प्ले करता है, डीप पोजीशन में आता है, बिल्डअप में हेल्प करता है। ये सारे प्लेयर बॉल रख सकते हैं, इनकी एबिलिटी है, दे आर सो गुड एट कीपिंग द बॉल, रिटेनिंग द बॉल, होल्डिंग अप द प्ले। ये सारे प्लेयर होने के बावजूद जॉर्डन पिकफोर्ड लंबी बॉलें मार रहा है। देखो सारे 3-4 इंच पूरे मैच की कहानी है, लंबे पे लंबी बॉलें मारा था। क्यों? क्या तुम्हारे पास प्लेयर नहीं थे तुम्हारे पास प्लेयर? बट मैनेजर की फिलॉसफी नहीं भाई लंबा खेलना है, क्या स्टोन्स है हमारे पास तो क्या हो गया, हम बिल्डअप नहीं करेंगे, मुझे बिल्डअप नहीं कराना है। चलो ठीक है यार, सिटी भी लास्ट के 10 मिनट जब मैच के अटकते हैं ना, तो फिर आप बिल्डअप भूल जाते हो, फिर आप लॉन्ग बॉल पे आ जाते हो। लेकिन मैच की पहली मिनट से तुम बेसिकली लॉन्ग बॉल जा रहे हो, तो जो तुम्हारे प्लेयर हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ है तुम उस पर कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, तुम उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आई जस्ट डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश विद दिस इंग्लैंड टीम। कुछ नहीं होने वाला, एक गोल कर दो और बैठ जाओ, लेट जाओ, दैट्स इट। और तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, तुम बेसिकली प्लेयर के आधा पोटेंशियल भी निकाल के नहीं ला रहे हो। इट्स लाइक ए प्रॉपर मिसमैच है। गैरेथ साउथगेट का इन लेवल के प्लेयर को कोच करना, इट्स अ प्रॉपर मिसमैच। और फिर पब्लिकली आके बोलना कि मेरे पास तो कैल्विन फिलिप्स की रिप्लेसमेंट नहीं है। अरे फकिंग किडिंग मी? फिर ये बोलना कि मेरे पास लूक शॉ नहीं है। अरे भाई, राइट बैक को लेफ्ट बैक और लेफ्ट बैक को राइट बैक खिलाके और सेंटर बैक को लेफ्ट बैक खिलाके टीम्स टाइटल ट्रॉफीज डोमिनेट कर रहे हैं फुटबॉल। तुम्हारे पास तो ट्रिपियर जैसा फिर भी एक फुल बैक लेफ्ट बैक पे है, और उसमें भी तुम कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास मेरा लेफ्ट बैक नहीं है, मेरे पास तो मेरा लेफ्ट बैक नहीं है। भाई तू काम करना, छोड़ दे, नहीं हो रहा तेरे से तो छोड़ दे। जो इंग्लैंड की फुटबॉल अथॉरिटीज है, बोर्ड है, डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, मतलब क्या मजबूरी है भाई जो तुम साउथगेट के साथ कंटिन्यू कर रहे हो? कौन सी ऐसी कन्विंसिंग पावर्स हैं जो साउथगेट तुम्हें मीटिंग्स प्रेजेंटेशन में दिखा देता है और वो सब देख के तुम कन्विंस हो जाते हो कि नहीं भाई ये बंदा फोर्डन का बेस्ट निकालेगा, ये बंदा हैरी केन का बेस्ट निकालेगा, ये बंदा साका, बेलिंगम, डेक्लन राइस, इन सब का बेस्ट निकालेगा, ये मुझे कुछ जिताएगा। मुझे कोई सरप्राइज नहीं है अगर इंग्लैंड फिर से तरह गंदा खेल के किसी भी स्टेज पे राउंड ऑफ 16 क्वार्टर कहीं भी एक एवरेज टीम से हार के बाहर हो जाए। सरप्राइज मत होना, बिकॉज ये जो मैनेजर है ना, ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी वीकनेस है। ये वीकनेस है बंदा, बहुत बड़ी वीकनेस है ये। और फिर मैं प्लेयर को तो मैं ब्लेम ज्यादा नहीं दूंगा। अगर नंबर्स की बात करूं तो जूड बेलिंगम इस मैच में डेनमार्क के प्रॉपर स्टिंकर ड्रॉप किया। बट पता जूड बेलिंगम के पीछे कौन खड़ा है? मैड्रिड की पीआर, पापा पेरेज का हाथ। किसी की मजाल नहीं होगी। जूड बेलिंगम स्टिंकर ड्रॉप किया, किसी की मजाल नहीं होगी आके बोले अरे ये तो सिस्टम प्लेयर है, ये तो उस सिस्टम में थ्राइव करता है, इसकी तो गेम फ्लॉप होगी। नहीं, जब फोर्डन की एक गेम खराब जाती है ना, जो कि प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन है, सब पीछे पड़ जाते हैं। अरे फोर्डन ये तो सिस्टम प्लेयर है, अरे फोर्डन ये कर दिया, वो कर दिया। समझ रहे हो? ये पीआर हाइप और ये जो फैन बॉयज होते हैं ना, किस तरीके से प्रोपेगेंडा को पुश करते हैं। मैंने नहीं सुना जूड बेलिंगम स्टिंकर ड्रॉप किया, कल किया, वो बहुत गंदा स्टिंकर ड्रॉप किया। बट फोर्डन ऐसा करेगा तो फिर भाई फोर्डन वो देख रहे हो, पिछले एक हफ्ते में एक मैच फोर्डन का एवरेज गया, खराब भी नहीं गया पहला मैच। कितने चर्चे हो गए कि फोर्डन की पोजीशन कौन है, फोर्डन को इस पोजीशन पे खिलाओ, फोर्डन को उस पोजीशन पे खिलाओ, फोर्डन का तो सिस्टम प्लेयर है, फोर्डन तो इंग्लैंड के लिए कुछ नहीं करता है। ये सारे प्रोपेगेंडा एक मैच के बाद आगे सारे। और जूड बेलिंगम स्टिंकर ड्रॉप करता और ये वही लोग हैं जो जूड बेलिंगम से बैलन डोर चाहते हैं इस बार। देख रहे हो ये जो रियल मैड्रिड की पीआर है, ये जो मीडिया का कंट्रोल है, किस तरीके से अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। सिटी को कुछ सीखना चाहिए। सिटी का फुटबॉल दुनिया का बेस्ट फुटबॉल है, पर क्या सिटी की पीआर, क्या सिटी अपने प्लेयर को उस तरीके से प्रोटेक्ट करता है जिस तरीके से रियल मैड्रिड करता है? नहीं, 10% भी नहीं करता।
ये सिटी को सोचना है, दैट्स इट। अब गेरार्ड साउथगेट का क्या करना है, ये इंग्लैंड मैनेजमेंट बोर्ड को सोचना है। जीत लो साउथगेट से, जैसे तुम 18 में वर्ल्ड कप जीते, जैसे तुम 21 में यूरो जीते, वैसे 24 में फिर से गेरार्ड साउथगेट की टैक्टिक्स के अंडर यूरो जीतो, जीतो। इट्स कमिंग होम, 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 इट्स कमिंग होम। घर आना है सबको। ट्रिपियर भी घर आएगा वर्ल्ड कप का यूरो खत्म होने के बाद। काइल वॉकर भी घर आएगा, शायद वो नाइट क्लब भी चला जाएगा। जूड बेलिंगम, फोर्डनी सब घर आएंगे, घर के बाद फिर हॉलिडे पे जाएंगे। सो इन अ वे इट्स कमिंग होम, दे ऑल आर कमिंग होम, दे ऑल आर कमिंग होम।